हाय वेलकम टू मॉम्सपिरेशन एंड पॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड 18 सुना होगा तो उसमें मेरी मॉम ने बात करी थी इस बारे में कि जब हमने हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम जहाँ पे हमारे फैमिली होम में हम रहते होते थे वहाँ से शिफ्ट होने का और एक दूसरी जगह पे जाने का। अम, और फिर उसके बाद क्या चैलेंजेस आए और हमारे रिलेटिव्स ने या फिर और लोगों ने क्या-क्या चीज़ें हमारे को उस टाइम पे बोली, क्या रिएक्शन था लोगों का। और अब हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि उसके आगे क्या हुआ, कि जब हमने शिफ्ट किया तो उसके बाद जो चैलेंजेस आए वो कैसे ओवरकम किए। और हम एंड में इस बारे में भी बात करेंगे कि हमारी इस चीज़ में क्या लर्निंग्स थी। और अगर कोई सेम सिचुएशन से ऐसे जा रहा है कि अगर आप बहुत सालों से एक जगह पे रह रहे हो अपनी फैमिली के साथ और आप डिसाइड करते हो कि हमारी बेटरमेंट के लिए ये अच्छा है कि हम कहीं और जाके रहें, तो आप क्या किस चीज़ के लिए आप रेडी होना चाहिए आपको। और फिर दूसरी चीज़ के कि आपको अम, किस किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। तो जैसे मैंने बोला, अब हम स्टार्ट करते हैं कि उस चीज़ के बारे में बात करके कि हम इन कंटिन्यूएशन कि आगे क्या हुआ फिर। मैंने जैसे लास्ट में जो मैंने ये वो बात ख़त्म करी थी कि तब हम तब हम जब शिफ्ट हुए वहाँ से, तो जब हमने वो मैंने बताया था कि हमने फिर देखना शुरू किया, तो हमने फिर एक घर जो है हमें द्वारका में जो है वो घर हमें एक पसंद आ गया था। तो जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, 80% उसकी कंस्ट्रक्शन हो रखी थी। और फिर कुछ कुछ हद तक हमने उनको पेमेंट करी थी, शुरू की। और उसके बाद में भी हमने जैसे कोई फ्रेंड्स थे उनको भी ये सब मतलब जाके दिखाया, फ्लैट दिखाया, तो हमें ओवरऑल पहले जैसे रेडी टू मूव वाले दिखे, लेकिन उनमें से हमें कोई पसंद नहीं आया कोई। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो मतलब कोई ऐसा लेते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर सकें अपनी बच्चों की बेटरमेंट के लिए। तो फिर हमने एक फिर ऐसा फ्लैट लिया जो हमें उसके मतलब फ्यूचर हमें सही लग रहा था कि चलो काफ़ी पूरा बना हुआ था सोसाइटी, और हमें 1 साल के अंदर-अंदर हमें मिलना था। 2003 हमने दिसंबर में वो हमने अपना घर छोड़ा था। तो जब हमने फिर वो घर शिफ्ट किया, हम जनकपुरी में आए। तो जनकपुरी में फिर जब हमने घर शिफ्ट किया, तो तब जो जो उस टाइम पे जो प्रिया है, वो उसने 12th के एग्ज़ाम देने थे। और जो मेरी सेकंड डॉटर है, वो उस टाइम पे उसने 6 के दिए थे, तो उस टाइम पे 7th में उसने आगे जाना था। तो उसका भी हमें एक प्रोसेस था कि स्कूल चेंज करना था। पहले स्कूल जो थे वो राजेंद्र नगर में थे, तो हमें वो चेंज करने थे। तो हमने उसका भी जैसे एडमिशन वगैरह कराई, तो उसका भी फिर एक जो द्वारका में एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हो गया था। और फिर जहाँ तक प्रिया की बात थी, उसका तो हमें ये था कि चलो 12th के सिर्फ इसने अब एग्ज़ाम देने ही जाना था। तो जब इसने 12th के एग्ज़ाम देने थे, तब हमने सोचा कि इसके बाद तो जो भी इसने आगे जाके करना है, वो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में हमने इसका एडमिशन कराना था। तो हमने हमने फिर सारा कुछ ऐसे प्लानिंग करी। तो अपने अपनी तरफ से हमने बेस्ट इन्वेस्टमेंट करी कि कहाँ-कहाँ हम क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, और घर कैसा ले सकते हैं, और आगे जाके उनका फ्यूचर जो भी है, चाहे वो उनकी शादियों को लेके डिसीज़न लेने थे, चाहे उनकी पढ़ाई को लेके थे। तीनों बच्चों का हमने फिर निखिल को भी हमने वहाँ पर एक जो है प्री नर्सरी स्कूल होता है, उसको उसमें वहाँ स्कूल में डाल दिया। फिर वहाँ पर जो है, जब आप एक बहुत सालों से आप एक परमानेंट हाउस में रहते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा
जो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, समझ लो मेरी पूरी फैमिली का ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हमने कभी किराए के घर में हम कभी रहे नहीं थे। तो पहले तो जैसे वही क्योंकि है। हमने किराए पे चढ़ाए हुए थे लोग हाँ, पहले। वही, वही। वही हमने पहले बल्कि एक एक्सपीरियंस था कि वो एक बहुत बड़ा सोचो आपके पास घर है और हमने किराएदार रखे हैं और हम किराया लेते हैं लोगों से और हम लोगों की मतलब डिमांड पूरी करते हैं कि कोई बोलता है कि ये करो, वो करो या मतलब आपके हाथ में पेमेंट आ रही है। तो फिर ये बिल्कुल ही एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो भी चैलेंज था। तो क्योंकि उस घर को भी टाइप ऑफ मैं ही देखती थी, क्योंकि मेरी हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले जाते थे, पेरेंट्स जो हैं आपके ओल्ड हों, तो सारा कुछ जो है मैं ही उनको प्रोवाइड करती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस टाइम पे मतलब एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा कि हाँ, हम नए घर में जा रहे हैं, नई जगह में जा रहे हैं। तो जैसे होता है ना कि एक आपकी एक फैंटेसी होती है कि हाँ, कि बहुत अच्छा मतलब अच्छा जाके घर होगा, क्योंकि वो जो हमारा पुराना घर था, वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, वो मतलब आजकल के ज़माने की नहीं थी। वो बहुत ही पुअर मतलब वे में जैसे खुद की ही इंजीनियरिंग करी हुई थी अंदर, आर्किटेक्ट ने कोई इन्वॉल्व नहीं किया गया होगा। घर सॉलिड था, सॉलिड वाइज़ वो बहुत मतलब अच्छा घर था कि हमने कभी वहाँ पर कोई सीलन नहीं देखी, कोई वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा था। और लेकिन उस घर में वही है, डोर्स बहुत थे और एक कॉर्नर वाला घर था। तो उसकी उसकी वजह से वहाँ पर मतलब वेंटिलेशन बहुत अच्छी थी और दोनों साइड से ओपन था। पिछली साइड में भी हमारे घर में डोर था, साइड भी में भी डोर था और फ्रंट में भी गेट में मतलब 3 हमारी मतलब 3 जगह से हम कह सकते हैं कि 3 एंट्री थी। तो जैसे आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से आपके घर के अंदर अंदर पार्क हो जाती है, कॉर्नर वाला अगर आपका घर होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफ कोर्स थे। लेकिन जब हम वहाँ रह रहे थे तो उस टाइम पे हमें मतलब सिर्फ हमें माइनस पॉइंट ही दिख रहे थे कि हाँ, रिश्तेदार जो है वो बहुत मतलब बहुत गंदे गंदे एक्सपीरियंस हुए, फिर कोई किसी ने हमारा हाल चाल नहीं पूछा। तो वो उस टाइम पे भी हमारे जो इमोशंस है ना जो वो बहुत हाई थे। तो उस टाइम पे भी हमारे को जैसे वही एक्सपीरियंस तो था नहीं किसी चीज़ का, जैसे जैसे फिर वही है जब आप एक परमानेंट हाउस छोड़ते हो उसके बाद जो जो आपको अगर एक दूसरे घर में एक किराए के मकान में जाके रहते हो ना, तब जाके फिर आपको एक्सपीरियंस होता है। तो जब हम फिर किराए के घर में आए तो हाँ, तो उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, घर बहुत अच्छा था। तो जैसे ही फिर हम आए तो उसके बाद फिर वही है जैसे प्रिया के एग्ज़ाम्स होने थे, वो हम स्पेशली उसको फिर एग्ज़ाम देने जाते थे और प्रतिभा के स्कूल के लिए भी उसको फिर मतलब एडमिशन कराने के लिए फिर हमने करा। फिर हमें ट्यूशन्स को लेके बहुत प्रॉब्लम आई कि उसकी उसकी अब हम ट्यूशन्स कैसे कराएँ? किसी के घर में एक मतलब 6-7 क्लास का बच्चा है, किसी के घर में मैं अरे-गरे किसी के घर में मैं भेज नहीं सकती, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। और वहाँ पर भी मेरे को कोई ट्यूटर नहीं मिल रही थी, मैं लेडी ट्यूटर ढूँढने की कोशिश कर रही थी। और जो हमारे जो ओनर थे, वो एक मतलब सिख फैमिली थी और एक फ़र्क ये पड़ता है कि जो हमने किराए का घर देखा था, तो वो उनके पास जैसे 2 फ्लैट थे। एक उनका अपना था और एक साइड में एक और उनका फ्लैट था, वो उन्होंने किराए पे चढ़ाया हुआ था। तो थोड़े से फिर अलग तरह के हमारी लाइफ में चैलेंजेस आए जिसमें वन ऑफ देम एक ये था कि वो एक जैसे ऐसी पंजाबी फैमिली थी जिनके घर में माँ बहन की गालियाँ निकालना जो है वो बहुत कॉमन था। जो जो कि मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ना मेरी पेरेंट्स की साइड से ना मेरे ससुराल की साइड से मैंने ये सब चीज़ें कभी मतलब मैंने नहीं सुनी थी कि तो मेरे लिए ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा वियर्ड सा मतलब अजीब सा था। उनके जो बच्चे थे या उनके जो मतलब बहुत मैंने देखा है बहुत कॉमन होता है पंजाबीज में कि वो बहुत मतलब नॉर्मली भी जब वो बात करते हैं तो हर बात बात के साथ वो माँ हाँ, बहन और इवन बच्चे तक भी बच्चे गालियाँ भी। देते हैं। तो जैसे सपोज फिर वही चैलेंजेस ये आने शुरू हुए कि जो निखिल है ऑफ कोर्स वो बहुत छोटा था। तो उस टाइम पे इतना छोटा बच्चा है तो मतलब फिर तब जाके मुझे जैसे समझ लो ना एक आपका एक नेस्ट में आप बैठे हो बहुत सेफ एंड सिक्योर बैठे हो। तो वही फिर हमने एक अपना घर चेंज किया तो नई जगह पे हम गए। तो वहाँ के जो फिर जब फिर वही आंधी आई तूफान आया फिर वो सब चीज़ें हमारे को रियलाइजेशन होनी शुरू हुई कि हम अभी तक जो है अपने फादर इन लॉ की एक घर में कितने मतलब प्रोटेक्टेड थे तब जाके हमें पता चला।
लेकिन मैं साथ-साथ में मैं ये भी मतलब मैं शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंस के साथ-साथ कि ये सब चीज़ें भी बट होना ज़रूरी है। इट मीन्स ये नहीं कि हम अगर एक कंफर्टेबल ज़ोन में बैठे हैं, प्रोटेक्टेड फैमिली में बैठे हैं, तो हमें कोई रिस्क नहीं लाइफ़ में लेना चाहिए। क्योंकि जब तक फिर ये सब चीज़ें हमारी लाइफ़ में चैलेंजेज़ नहीं आते ना, तो आप भी सीखते नहीं हो। जब आप नहीं सीखते हो, तो फिर आप अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते हो। आज मैं ये समझती हूँ, ये इस मुकाम पे कि अगर वो हमने जो स्टेप जो है घर से बाहर नहीं निकाला होता, हमें वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं होती, मेरे को दुनियादारी का एक्सपीरियंस नहीं होता, मेरे बच्चों को नहीं होता, तो आज मेरे बच्चे जैसे बाहर सेटल्ड हैं। तो या आज इंडिविजुअली कहीं जाते हैं, तो आज वो सब चीज़ों से वो फ्रीडम है, वो आज़ाद ख़्याल के हैं और उनको वो हैंडल करना आता है कि दुनिया कैसी है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे मेरे हस्बैंड थे, वो ऐसे ही थे। वो एक जब मेरे इवन फादर इन लॉ थे, वो भी एक मतलब एक उन्होंने भी जैसे होता है ना एक टीम होती है कि हाँ, मेरे हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, हम एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं। जब भी कोई मतलब कोई इश्यू होगा या प्रॉब्लम होएगी, हम एक-दूसरे को मतलब वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे या हम लोगों को किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक ऐसी प्रोटेक्टेड फैमिली में रह रहे थे, तो उनको ये आदत होती थी कि घर घर में मैंने ये देखा था कि कुछ होता था ना, तो वो जो है वो यही कहते थे कि हाँ, चाचे को बुला लो या बुआ को बुला लो या उनसे पूछ लो, ये सब चीज़ें। तो मुझे सोचो जब एक शादी करके आप एक घर में आते हो ना, तो आपको कभी भी नहीं, आपको जो हस्बैंड है वो ऐसा नहीं अच्छा लगता कि वो आपका हस्बैंड जो है वो हर चीज़ मतलब अपने फादर से पूछे, और फादर जो है सोचो वो अपने भाई से पूछे, फिर वो भाई जो बोले वो बोले उनसे पूछ लो। कोई चीज़ भी हम काम करना चाहते थे ना, कि कुछ चीज़ खरीदनी है या कोई डिसीजन लेना है, बच्चे को स्कूल को डिसीजन लेना है, तो वो हर मामले में मैं यहाँ तक तो सारे मानती हूँ। इन्वॉल्व होते थे। हाँ, सारे इन्वॉल्व होते थे और सबके फिर ओपिनियन अलग-अलग होते थे और कन्फ्यूज़ ही होते हो आप। और फिर हुँ। मैंने वही देखा कि बच्चा आपका जो है वो कभी भी लाइफ़ में खुद डिसीज़न लेने के काबिल नहीं बनता। तो वो चीज़ मैंने फिर अपने जैसे मैंने हस्बैंड में देखी कि उनमें उनमें भी ये वीकनेस आ रही है कि वो डिसीज़न बहुत पुअर डिसीज़न मेकर बन जाएँगे, वैसे ही जैसे मेरे फादर इन लॉ थे। हालाँकि मेरे फादर इन लॉ जो है वो इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, इतनी अच्छी जॉब हाँ, करते थे। इंटेलिजेंट थे, स्मार्ट थे, ऐसा कुछ हाँ, नहीं सब है। कुछ था, लेकिन वो हुँ। उन्होंने वो चीज़ अपनी डेवलप ही नहीं करी। या उन्होंने अपने आप को इतना मतलब वो अपने अंदर से मतलब मैं ये बोलूँगी सेल्फ डाउट ही रहता था कि यहाँ उनको हमेशा ये लगता था कि उनको बेहतर पता है, उनको ज़्यादा बेहतर पता है, मेरे को कुछ नहीं पता। मतलब हम अपने ऊपर उनको कोई मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था उनको, किसी चीज़ को भी लेके डिसीज़न लेने। तो फिर वो धीरे-धीरे करके जैसे मुझे फिर ना रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि ये तो जो क्वालिटी है ना आगे जाके ये तो फिर मतलब आ जाएगी, तो ब मेरे हस्बैंड में भी आ जाएगी। लेकिन मैं वही वाली बात आती है कि बच्चों को तो जो आप रेज़ करते ही हो, मुझे जो चीज़ें फेस करनी पड़ी मैंने तो अपने हस्बैंड को भी समझ लो रेज़ किया है। वैसे ही रेज़ किया है, वैसे ही उनके टाइप ऑफ जो भी उनके बिलीफ्स थे या उनके जो जो उनके क्या बोलोगे कि संस्कार थे या जो उनकी वैल्यूज़ थी, तो वो भी मुझे मतलब जाके चेंज करनी पड़ी। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि पहले पेरेंट्स बैठ के ना बच्चे से कोई बात करते थे कि हाँ, ऐसे करना है, ऐसे कर लेते हैं। कुछ नहीं, वो कभी भी ऐसे घर में बैठ के बात नहीं करते थे। लेकिन ये है कि ऑटोमैटिकली ही किसी के मन में वो छाप छूट जाती है कि हाँ, जैसे जो जो आपका हस्बैंड है वो वही देखता है, वही सीखता है जो उसका फादर करता है। तो उनका फादर यही करता था कि हर बार कोई चीज़ लेनी है, वो हमेशा मैं देखती थी उनको, वो कहाँ भी कोई चीज़ खरीदने जाते थे, अपने भाई को साथ लेके जाते थे। उनको अपने भाई पे इतना ट्रस्ट होता था। यहाँ इवन मार्केट में कोई चीज़ खरीदनी होती थी, तो जो नोन आपके होते हैं ना कि जो फलाँ दुकान वाला है, वो बहुत अच्छा है, वो सही चीज़ देगा, ऐसी चीज़ें खरीदते थे। उसके बगैर जो है वो कहीं और से नहीं लेनी, जैसे ज्वेलर है, वहीं से चीज़ लेनी है, वो वाला ज्वेलर अच्छा है। हालाँकि इतना अंदर से हमें सब पता होता है कि जिसने जो करना है, जिसने जो जितनी कमाई किसी ने कर लेनी है, वो करनी है। तो हुँ। तो उनकी पर्सनैलिटी में भी फिर मतलब बहुत चेंज आया, तो फिर हमने हमने जो है जो भी डिसीज़न लेने थे, तो ये भी समझ लो ना जो रिश्तेदार थे हमारे, उनके लिए ये बहुत उनको एक टाइप ऑफ मतलब ये लगा कि ये तो बहुत ही मतलब अलग तरह के लोग निकले, ये तो हमें पता ही नहीं था कि इन्होंने कैसे डिसीज़न ले लिया। जैसे चाचे और बुआ, उनको ये लगा ना कि हमारे से पूछे बगैर हुँ। कैसे इनके 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 इनका जो फ़ादर था वो तो हमारे से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता था। ये मतलब बच्चों ने ऐसे कैसे डिसीज़न ले लिया। तो उस चीज़ में भी
टाइप ऑफ मेरे को बहुत ही टाइप ऑफ बहुत मतलब बुरा मतलब साबित करा गया, और मेरे पे इतने ब्लेम लगाने की कोशिश करी कि हाँ, इसने ये कर दिया, इसने चालाकी से ये घर बिकवा दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, और झूठे भी इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि हाँ, इसने उसको नहीं दिया, किसी को ये पूछा नहीं किसी ने, किसी आप खुद सोचो, ये कोई बिना बिना किसी की, ना किसी की भाई और बहन की इजाज़त के बगैर ये बिक नहीं सकता था घर। और जो है साथ में मम्मी थे, वो भी इन्वॉल्व थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो जब हम फिर वो वहाँ पर पहुँचे, फिर चैलेंजेस ये आने शुरू हुए कि एक दिन वैसे ही मुझे बातों-बातों में मुझे ये पता चला कि प्रिया ऐसे किसी से बात कर रही थी। तो फिर मुझे थोड़ा-सा शक हुआ कि वो शायद किसी लड़के से बात कर रही है। तो उसके बाद मैं जैसे ही गई तो उसने एकदम से फ़ोन रख दिया। तो मैंने तेरे को याद होगा शायद, है ना? हाँ, तो फिर उसके बाद आप मैं मुझे बोल सकते हो, मेरे को बोल सकते मैंने मैंने फिर उस टाइम पे फिर फ़ोन रीडायल किया, ये देखने के लिए कि किसको फ़ोन करा है। तो उधर से आवाज़ आई, तो फिर मुझे पता चल गया कि जिस कॉलोनी में हम छोड़ के आए हैं, और वो कोई लड़का लड़का है, उसी से वो बात कर रही है। हालाँकि उस टाइम पे मेरी प्रिया से जैसे मतलब बात हुई थी कि वो वो मतलब सही नहीं है तेरे लिए जो कुछ है, क्योंकि वो तो मुझे फिर बाद में पता चला, क्योंकि मैंने बताया था कि निखिल बहुत छोटा था, तो मेरी सारी जो सारा फ़ोकस था वो छोटे बेबी पे था, या तो मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे वो जानती होएगी। उसके बाद में 1-2 साल और लगा लो। तो उसके बाद में जो जो फिर मतलब मैंने फिर उसके बाद मतलब फिर प्रिया को बहुत मतलब बैठ के प्यार से मतलब समझाया कि अभी तू बहुत मतलब यंग है, और अभी तू अपनी अपने आप को देख के ये डिसीजन मत ले कि वो जो लड़का है वो मेरे लिए सही पार्टनर होगा जो कुछ है। और वो उस टाइम पे खुद की उसकी सेल्फ स्टीम इतनी डाउन थी, वो खुद ही अपने आप को ऐसे समझ रही थी कि मुझे इससे कोई बेहतर नहीं मिलने वाला, और वो मेरे लिए ठीक है। तो फिर मैंने फिर इसको मतलब बहुत अच्छे से समझाया कि तू अभी पहली बात तो तू अभी तेरी पर्सनैलिटी और तेरी एजुकेशन सारी अभी इनकम्प्लीट है, अभी तू ये डेवलप होएंगी चीज़ें। बल्कि पहली बात तो अपने आप को इतना अच्छा बना लो, इतना कामयाब एक बना लो, अपने आप पैरों पे खड़े हो जाओ। ठीक है, हम तेरे को मौका देंगे, जब तूने अभी नई लाइफ पार्टनर चूज करना होगा ना, तो हम तेरे को ये मौका देंगे कि तू जो कहेगी, जहाँ कहेगी, हम मिलके वो डिसीजन लेंगे, और मैं हम कभी अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तेरा कोई डिसीजन जैसे वो तो सही। वही था ना कि पहले तुम उस कैपेबल बन जाओ, फिर हाँ, वो कैपेबल यस, होके फिर तुम डिसाइड फिर करो। तुम चूज करो। तो मैंने फिर इसको बोला कि हम तेरे को मौका देते हैं कि तू अभी मेंटली और फिजिकली जो भी है, और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बना लो। उसके बाद में जो करना होगा हम उस टाइम पे मतलब फिर मैंने उसको बोला कि अभी तो जैसे 16 साल की है, तो इतना तो समझती है ना कि अभी अभी तो नहीं शादी होनी ना, अभी तो शादी हो नहीं जानी इस एज में। ना ना लड़का सेटल है, ना ना तू अभी सेटल है। तो क्या तू मतलब ऐसे 12 क्लास पढ़ के कि तू क्या लगता है, तेरे को क्या लगता है कि तेरी उसके साथ शादी हो जाएगी, या तुम्हारी कोई। तो फिर उसने बोला नहीं नहीं, अभी तो नहीं मैंने शादी करनी, लेकिन मैं आगे जाके मैंने कहा ठीक है, फिर आगे जाके फिर हम देखेंगे, मैं तेरे को कोई मना नहीं कर रही। लेकिन लेकिन अभी अभी तुम अपने ऊपर अपने को बेहतर बनाने में अपना काम करो ना, अपने आप को इतना कैपेबल बना लो, वो इतने आपने स्ट्रांग उस हो टाइम जाओ। पे, मुझे बस वो ये अच्छी तरह से याद है कि आपने उस टाइम पे यही बोला था, ये जैसे आपने मुझे बोला था कि हाँ, कि मतलब तेरे को तू मतलब उस लड़के से तू क्यों कर रही है, वो इतना वो लड़का बेकार है या वो सही नहीं है, तो मतलब तो मुझे याद है कि मैंने फिर ये बोला था कि मैं कौन सा बहुत अच्छी हूँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली मुझे याद है। ठीक है? तो हाँ, फिर तब आपने फिर मुझे बोला था कि तू अपने आप को इतना क्यों मतलब नीचे अपने आप को दिखा रही है कि हाँ, कि तू बेकार है या तू इतनी कोई अच्छी नहीं है। हाँ, तू 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 बहुत अच्छी है और तू इंटेलिजेंट है और तू कैपेबल है, तू स्मार्ट है। हुँ, तो मतलब तेरे को अपने आप को ऐसे नहीं समझना चाहिए। हाँ, तो उससे मतलब आपको नहीं बिलीव होगा बट कि उससे ही मेरा कितना कॉन्फिडेंस, वो सुन के ही मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया। तो एग्ज़ैक्टली। मतलब मैं ये इसलिए ये मेंशन करना चाहती हूँ कि
हम जैसे ये बोलते हैं ना कि हाँ, बच्चों को, अपने माँ-बाप बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, नहीं, पता ही है तेरे को कि तू कितना स्मार्ट है, या हाँ, तुझे पता ही है कि तू कितना स इंटेलिजेंट है, या हाँ, तुझे पता ही है कि हम तेरे को स्मार्ट समझते हैं। बट हाँ, द थिंग इज़, अगर जब तक आप अपने बच्चे को नहीं हुँ, बोलोगे ये सब चीज़ें, यस, तो वो फिर उसका लो कॉन्फिडेंस या लो सेल्फ एस्टीम ही होता है। हम हुँ, क्रिटिसाइज़ तो बच्चों को कर देते हैं कि अच्छा हाँ, तू इतना बात नहीं करता है, या तू ये सब नहीं बोलता, बट वही है कि हम उसको ये नहीं बोलते कि हुँ, नहीं, तू बहुत स्मार्ट है, या हाँ, नहीं, तू बिल्कुल कैपेबल है, तू कर सकता है, या तू तू कितना तू ब्यूटीफुल है, या तू चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हाँ, है, और तू दिखने में बहुत अच्छा है, हाँ, तू और सब चीज़ों में भी बहुत अच्छा है। तो इससे फिर आपकी जो सेल्फ इमेज होती है ना, उससे बिल्ड होती है। हुँ, तो उस टाइम पे आपके वो ये चीज़ बोलने से ही, ठीक हुँ, है? ये हुँ, चीज़ मेरे को आपने जब वो बोली, तो उसी से ही मेरा इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि मैं उस टाइम पे फिर मैंने एक्चुअली में मतलब अपने आप से फिर क्वेश्चन किया कि हाँ, कि मतलब सही में मैंने लिटरली अपने आप को फिर जब शीशे में देखा, तो मैंने किसी और लड़की को ही देखा मैंने कि हाँ, हाँ, मैं एक्चुअली में मैं कितनी अच्छी हूँ, और हुँ, मैं क्यों अपने आप को मतलब किसी ऐसे बंदे के साथ टाई अप करना चाहती हूँ जो नहीं है इतना अच्छा। हाँ। ठीक है? जो मतलब मैं उससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, बेटर यस, डिज़र्व ये करती भी हूँ। ये भी मैंने तेरे को बोला था हाँ। कि तूने जो चूज़ करा है, वो मतलब क्योंकि मैं उस लड़के को जानती थी, उस लड़के को मैं जानती थी कि वो हुँ, एक तो बहुत वो है मतलब फ्लर्ट टाइप था और ना वो पढ़ाई में था, कुछ ऐसा था, ना वो शक्ल-सूरत में मतलब किसी भी मुझे तो उसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ मतलब नहीं दिखा कि हुँ। देखो सर मैंने तेरे को यही बोला था। वो भी मैं यही बोलूँगी कि उस टाइम पे भी वो भी समझ लो, वो एक वो भी रिलेशनशिप जो था, वो इट वाज़ आउट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम एंड लो कॉन्फिडेंस, यस, कि हाँ, जिस लड़के ने मुझे फर्स्ट अप्रोच किया, ठीक है? हाँ, हाँ, लड़के मतलब लड़के ऐसे बहुत कम था ना कि मेरे फ्रेंड्स थे उस स्कूल में, कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं थे लड़के। हुँ, तो जिस लड़के ने मेरे से पहले बात करी या थोड़ा-सा भी मेरे में इंटरेस्ट शो किया, हाँ। उससे मेरे को फिर अच्छा लगता था कि हाँ, कि एक्चुअली में मुझे कोई पसंद कर सकता है, या मतलब मैं उससे भी मतलब तुम्हारे को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि येस, कि ओके, कोई मेरे में इंटरेस्ट शो कर यही रहा एक है। वजह थी, यही तेरी एक वजह थी कि हुँ, फर्स्ट टाइम तेरे को किसी ने अटेंशन दी। तो हाँ। हम यही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं दोनों जने कि हुँ, पेरेंट्स और चाइल्ड का जो है, उस टाइम पे रिलेशनशिप क्या मैटर करता है। हम ये वाली बात शेयर करने की वही, कोशिश वही, कर वही। रहे हैं कि क्या पेरेंट्स उस टाइम बोलते हैं, क्या आपका बच्चा सोचता है। मुझे भी उस टाइम पता चला कि तेरी जो तू अपने बारे में क्या सोचती है या तूने मतलब जब फिर मुझे भी ये पता चला कि मतलब इसने किसने कितने अपने आप को लो लेवल पे लेके मतलब चूज़ करा मतलब कि हाँ, मैं मेरा मेरा तो मतलब इतना ही मेरे में कैपेबिलिटी हाँ, है। मतलब वही मैंने टाइप ऑफ कि अच्छा हाँ, इससे अच्छा लड़का नहीं मुझे मिलने वाला। हाँ, हाँ, तो या फिर वही वाली बात आ जाती है कि उस एज में देखा जाए तो उस टाइम पे मतलब जो भी आपको कोई फर्स्ट टाइम अप्रोच करता है या हाँ। कोई इंटरेस्ट शो करता है और वो फिर तो आप वो है चलो ना कि जैसे कई कई लड़कियां होती हैं या व्हाटएवर, जैसे जिनमें बहुत मल्टीपल लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, तो हाँ, आपको हाँ, आपको फिर लगने लग जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो जाती है कि अच्छा हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, हुँ, और मेरे में इतने इंटरेस्टेड हैं लोग, एंड आई हैव अ चॉइस। ठीक हाँ, है? अगर आप में कोई ज़्यादा कोई इंटरेस्ट शो ना करें लोग, ठीक है? हुँ, कोई थोड़े बहुत ही करें, तो हुँ। फिर आपको ये लगता है कि अच्छा हाँ, मतलब मेरे में तो इतना मतलब मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि तो उम, उस टाइम पे स्कूल में जब आप स्कूल में पढ़ते हो उस टाइम पे होती हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो मतलब थोड़ी स्मार्ट होती हैं, लेकिन पहली बात तो स्कूल में जैसे आपको ड्रेसअप ही ऐसे किया जाता है ना, आपको ऐसे बिल्कुल देखा जाए तो मैं देखा है मतलब ऐसी आपकी ड्रेस होती है, ऐसे आपको बाल बनाने को बोला जाता है, आपको कुछ करना नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना जो कुछ है। तो उस एज में ना थोड़ा 15-16 साल की एज में लड़कियों को थोड़ा-सा कॉन्शियस होने लग जाती हैं अपने अपने आप को और लेके। मैंने वो भी देखा है, उसमें भी डिफरेंस होता है, अलग-अलग टाइप की लड़कियाँ होती हैं। कई लड़कियाँ मैंने देखा है कि बहुत जल्दी वो कॉन्शियस हो जाती हैं ये सब चीज़ों की। वो हाँ, पहले बहुत जैसे वो 10 साल की होएँगी, वो उसी टाइम से ही वो मतलब अपने बाल-वाल बहुत अच्छी हाँ, तरह से हाँ, करेंगी, इवन मेकअप भी करेंगी, हाँ, हाँ, हाँ। इवन मतलब बहुत अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन करेंगी, क्योंकि
वो इतनी जल्दी वो कॉन्शियस हो जाती हैं अपनी बॉडी के कि हाँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो और कई लड़कियां होती हैं वो इतना बॉदर नहीं करती, तो मैं उन लड़कियों में से ही थी, मैं बहुत हाँ, नॉर्मल थी। मतलब मैं इतना बॉदर नहीं करती थी कि हाँ कि अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ मैं आज, या मतलब मैं जो तूने तूने उस टाइम पे मतलब तेरी पर्सनैलिटी जो थी, तूने मतलब अपने ऊपर कुछ काम तो किया नहीं था। हम्म। ना तुमने अपने आप को कोई अच्छा बनाने की कोशिश की और ना तो अच्छा समझती थी। एक होता हाँ। है कि हाँ, मतलब मैं मेरा मतलब हम लोगों को अंदर से पता होता है कि वही मैंने तो तेरे को बोला था कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना? तो तुम मतलब तो तुम सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा सब कुछ है। मैं नहीं ये बोलूँगी कि तुम्हारे अंदर कोई मुझे कोई कमी नज़र आ रही है, जो कुछ है मुझे नहीं पता कि तू अंदर से ऐसे अपने आप को क्यों सोचती है। बाकी तो देखो हमने अब ये चीज़ देखी हुई है कि एक सिंपल से सिंपल कोई भी मतलब जैसे कोई कोई लड़की है, उसका बिल्कुल अगर आप अपना अच्छे से उसको मतलब मेकअप कर दिया जाए या अच्छे कपड़े पहना दिए जाएँ, तो वो मतलब ज़मीन-आसमान का फ़र्क पड़ सकता है आपके अंदर। हाँ, और एक्चुअली में ऐसे हुआ भी था। फिर जब मैंने बाद में जाके, जब मैं कहूँगी कि स्कूल से पास आउट करने के बाद, हाँ, कॉलेज में जाने के बाद, तब भी मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने जाके मतलब अपने आप मैं बहुत कॉन्शियस हुई हूँ कि अच्छा हाँ, मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर मुझे याद है कि फिर जैसे 2-3 साल बाद स्कूल के पास आउट करने के बाद, जब फिर मैं जैसे स्कूल के लोगों से बाद में मिली, तब हाँ। सारे लोग मुझे मतलब लिटरली ऐसे देख के ऐसे हैरान हो रहे थे और बोल रहे थे कि हैं मतलब तू तो बहुत ही डिफरेंट लग रही है, या तो तू वो बहुत ही तो अच्छी लग होता है, रही है, कुछ तो या होता है। तो फिर मुझे अटेंशन, हाँ, फिर मेरे को अटेंशन मिल रही थी। हाँ। तो फिर मुझे फिर एक्चुअली में पता चला कि ओके एक्चुअली में ये चीज़ है। उसके पीछे का भी मैं एक रीज़न मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर तेरे मन में अगर तू ऐसी थी स्कूल में तो क्यों थी? उसके पीछे भी मैं रीज़न जो मैंने मतलब जो मैंने अभी तक सीखा है जहाँ मतलब मुझे पता चला ऑब्ज़र्व किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तू हमारे घर की पहली एक डॉटर थी, ठीक है? तेरे एक कज़न में सपोज़ कोई लड़कियाँ होती, तेरे से बड़ी होती, कॉलेज जाती होती और बहुत मतलब अच्छे से सज-धज के और बहुत मतलब स्मार्ट हाँ, होती, बात-वात का उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ, वो तो है। नंबर एक एक ये रीज़न, दूसरी बात ये होता है कि जो फर्स्ट बच्चा होता है उसको नहीं पता होता कि मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे या मैं ये सब चीज़ें करूँगी, ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं का या मैं कैसे मतलब कैसे अपनी मॉम से बोलूँ या मेरे फादर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे या मेरे दादा-दादी जो हैं वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे या मैं थोड़ा बहुत कुछ मैं जैसे मैंने मतलब आईब्रोज़ बनवा लिए या मैंने कोई वैक्सिंग करवा ली या मैंने थोड़े से कोई हेयर कट करा लिया या मैं हेयर कलर करा लिया तो पता नहीं मतलब उसमें मेरा मतलब उसके लिए गट्स नहीं होते आपके अंदर। वो गट्स आपके अंदर हाँ, धीरे-धीरे आते हैं। तो वो भी, और वो भी चीज़ है कि जैसे ये भी मैंने देखा है कि इन मतलब इनफैक्ट उस टाइम पे भी जैसे हम थे, तो मतलब ऑब्वियसली काफ़ी लड़कियां उस टाइम पे ये सब कराना स्टार्ट कर देती थी, वैक्सिंग, आईब्रोज, बहुत मतलब जब तुम लगा लो 11-12 साल के हो जाते हो। हुँ, तो बट वही है कि तब भी मतलब मैंने देखा था कि बहुत सारी लड़कियां तब भी ऐसी थी जिनके माँ बाप अलाउ नहीं करते थे, जो हाँ। कि मेरे को वो भी बहुत गलत लगता है कि क्यों। तेरे को याद आपको होगा। पता है कि मतलब आपको कि आपके जो जो लड़की है उसके ऊपर यस। क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हाँ, उस चीज का। नहीं वैसे भी पीयर वो प्रेशर है ये तुम्हारे, भी नहीं पीयर प्रेशर भी है ऊपर से, बट साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना। मैंने देखा है कि हाँ, जैसे आपके पूरी क्लास में सब लड़कियां ने मतलब धीरे धीरे अपना सब कुछ कराना स्टार्ट कर दिया है, और हुँ, फिर जो बच्चे हैं ठीक है टीनेज में जब आ जाते हैं, फिर बच्चे भी थोड़े से आ, मतलब मीन भी हो जाते हैं, वो आपको आपका मजाक उड़ाएंगे, जैसे अगर आप अपर बुली लिप्स भी नहीं किया जाता है, कराओगे बुली ठीक भी है, कराया जाता है, बुली तो किया फिर आपको फिर वो बोलेंगे अच्छा हाँ तेरी मूछें आ रही हैं, या हाँ, ऐसे ऐसे मतलब आपको ऐसे ऐसे चीजें बोलते हैं, जो कि डेफिनेटली गलत है, ठीक हाँ, है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बट द थिंग इज कि जब फिर वो कंपैरिजन हो जाता है ना कि जैसे आपके क्लास में 10 लड़कियां हैं, 10 में से 8 लड़कियों ने सपोज कराया हुआ है, दो हाँ, लड़कियां हैं जिन्होंने हाँ, नहीं कराया, तो फिर वो ऑड लगती है ना हुँ, कि है। हाँ। तो तो वही नहीं, नहीं चीज है। उसमें एक और बात भी है कि ये देखो हर एक बंदे की अपनी-अपनी बॉडी होती है। कई लड़कियों के बाल कम आते हैं, कई लड़कियों के बाल हम्म। जल्दी आते हैं और मतलब थोड़े से ज़्यादा बाल होते हैं, ठीक है? और हम्म। कई लोगों के बाल मतलब कम आते हैं। तो मुझे मुझे ये चीज़ याद है कि जब मैं मतलब अपनी अपनी यंग एज को अगर मैं देखूँ,
तो मैं मैं जब कॉलेज पढ़ती थी तो कुछ था, तो मेरे मेरे घर में भी मुझे ऐसे मतलब जो है, मेरे माँ-बाप तो नहीं रोकते थे, तो लेकिन मेरे को मतलब रोका-टोका जाता था कि हाँ, मतलब ये हमारे मतलब भरा जाता था कि हाँ, ये सब चीज़ें बाद में करना, शादी के बाद में करना। या उनको ये लगता था कि अगर तुम ना ये सब चीज़ें करा रहे हो ना, आईब्रोज़ करा रहे हो या वैक्सिंग करा रहे हो, इट मीन्स तुम ना लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या आ, गलत तुम्हारी वो है। लड़कों को मोटिव। अट्रैक्ट करने के लिए हाँ, तुम कर रहे हो, या फिर लड़के अट्रैक्ट होंगे तुम्हारे हाँ। से। या तुम सुंदर बन के नहीं जाओ या तुम बाल ऐसे नहीं बनाओ, ये है, जो करना है बाद में करना, ये यहाँ मत करना। तो मेरे मन में भी ना एक ये छाप छूटी हुई थी। अब तेरे को शायद याद होगा कि मैंने तेरी जो है वैक्सिंग बहुत जल्दी करवा दी थी। क्योंकि हाँ। क्योंकि मैं तो उसका भी तेरे को पता नहीं तेरे को याद है कि एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं किसी रिलेटिव्स के घर में गई थी और मैं तेरे तेरे को लेके गई थी। तो वहाँ पर जो है मतलब एक रिश्तेदार की गई, तो उनका भी तेरे तेरे ही एज की बच्चा था। तो उसने अपने अपनी मदर के ऐसे कान में जाके बोला कि हाँ, ये देखो प्रिया के कितने बाल हैं, ये है वो है। तो तू तो छोटी थी, तुम तेरे को नहीं अभी कुछ पता चला होगा, मुझे नहीं याद तेरे को ये सब चीजें पता। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इतना मतलब अंदर से इतना मतलब गुस्सा आया। मैंने बोला कि आज के बाद मैं इसको ना मतलब किसी उसके घर तो लेके ही नहीं जाऊंगी। तो अंदर से फिर मेरे को हुआ कि ठीक है, इट्स ओके कि अगर अगर किसी के बाल कोई जल्दी आ रहे हैं या वही वही वाली तेरी वाली बात है। ये नहीं डिपेंड करता कि एक हम सोचते हैं कि ये है हम अपने लिए करते हैं देखा जाए तो। हम्म। ये भी मैं लोगों के मन में से ये बात हम्म। निकालना चाहती हूँ कि लड़कियां अगर मेकअप करती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, वो लड़कों को खुश करने के लिए नहीं पहनती। हम्म। वो हम अपने लिए पहनते हैं। हमारी हमारे को जैसे वही वाली बात है, सेल्फ एस्टीम हो गई या सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, है ना, अच्छी कैरी करती हूँ, या मैं अगर अच्छे से मेकअप करके जाती हूँ, तो जो मैं अगर करती हूँ तो मुझे अपने आप को शीशे में देख के अच्छा लगता है कि आई एम लुकिंग गुड, है ना। तो ये भी एक मैं लोगों के मन से गलतफहमी दूर करने की के लिए मतलब मैं बोल रही हूँ कि हम्म। ये अगर किसी के मन में ये गलतफहमी है कि लड़की अगर तैयार होके जा रही है तो वो लोगों को खुश करने के लिए जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे लिए खुद के लिए भी अच्छा लगना, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव हो गया या ये सब चीज़ें भी हमारे अंदर तभी आती हैं, हम अपने आप को पहले पसंद करें। हम तो खुद भी अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे अभी तूने बोला कि उस टाइम पे मेरी मेरी एस्टीम लो थी, तो तू फिर सोचो उस टाइम पे अपने आप को क्या बोलती होगी कि मैं तो खुद ऐसी ही हूँ। मेरे तो सिंपल शक्ल सूरत है, सिंपल हाइट है, सिंपल है, मैं कौन सा कोई खास हूँ, मुझे ऐसे तूने बोला था। हम्म। तो वो चीज़ हम्म। मुझे भी मतलब अंदर से ऐसी होगी। तो मैंने फिर उस टाइम पे सोचा कि मुझे याद है कि तू होएगी 8वीं या 9वीं क्लास में होगी, जो लोग मोस्टली इतनी एज में करते नहीं हैं वैक्सिंग। मैंने तो हम्म। बहुत जल्दी वैक्सिंग करवानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वही है, स्कूल में तो तुम स्कर्टें पहनवाते हो, फिर तुम ये हाँ, सब चीज़ें करते हो। नहीं वो तो तो है ही। बाकी तो ऑब्वियसली देखो, सिंपल सी बात है कि डेफिनेटली एज अ सोसाइटी ये गलत चीज़ है वैसे देखा जाए तो। ये अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी थी, जिसमें उसमें एक लड़की थी जो 12th पास थी, हाँ, हाँ, और उसने बहुत वायरल हो मतलब गई। हाँ, बहुत हाई स्कोर किया था हाँ, उसने, और मतलब बहुत इंटेलिजेंट है हाँ, वो। और तो उसकी न्यूज़ आई थी, तो इंस्टेड ऑफ यस। अप्रिशिएट करने की कि वो हाँ, कि हाँ वाओ उसने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ लोगों में, का ध्यान उस उसकी पे नहीं गया, लोगों का ध्यान उस वही पे नहीं गया, मार्केट में नहीं उसकी गया, उसके उसकी उसके फिजिकल फीचर्स पे गया अपीयरेंस पे। कि हाँ। हाँ। क्या होगी सोचो, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब फिर तुम क्या मतलब जो लोग हैं सोशल मीडिया में वायरल हो गए, उसके बाद उसकी इंटरव्यू आई थी, वो कहती थी ये डजेंट मैटर कि मेरे को किसी ने क्या बोला। तो ऐसे ऐसे अच्छे बच्चे ही लोग मैंने देखा है ऊपर जाते हैं फिर। अब वो चीज़ जो है वो ठीक हो सकती है बट उसकी। मैं ठीक है उसने बोला होगा, बट मैं ये नहीं मान सकती ना कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। आपके ऊपर डेफिनेटली फर्क तो आपको पड़ता है। वो तो जैसे वो ठीक है, हाँ, स्पेशली जब आपको कोई मतलब ये बोले तो इनडायरेक्टली आपको ये मैसेज जाता है एज अ लड़की कि हाँ मुझे ये सब चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी एनर्जी स्पेंड करनी चाहिए अपने आप को, हाँ बहुत अच्छा दिखाने में, ब्यूटीफुल दिखाने में, हाँ, रादर देन कि किसी चीज़ में, किसी और चीज़ में, कि चाहे वो साइंटिस्ट बनने में या डॉक्टर जी। बनने में, उसमें नहीं, नहीं वो जाना मतलब चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि ठीक है तुम नंबर ले आए, लेकिन आपको साथ-साथ इस पे भी काम करना पड़ेगा। ये मतलब ये एक मैसेज नहीं, आता है। साथ साथ में नहीं, आपका मोस्टली उस पे होना चाहिए, मोस्टली आपका होना चाहिए। वो ओके।
वो ये ब्यूटीफुल लड़की लड़की के लिए तो दिखाया जाता है ना कि ब्यूटीफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है, इंटेलिजेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। तभी 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 देख लो सारे लड़कियों को जो प्रोफ़ेशन जॉब मिलते हैं ना, वो सारे उसकी ब्यूटी स्किन को लेके या हाँ, जॉब भी एग्ज़ैक्टली। ऐसी जो होती है। जो 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 लड़कियों को मैंने देखा है अप्रिशिएट किया जाता है ना, उनकी ब्यूटी को लेके किया जाता है, जैसे लोग हाँ, उसी को करते हैं। हाँ। लोग अप्रिशिएट उसी को करते हैं कि वो हाँ, कितनी सेक्सी है या कितनी ब्यूटीफुल है या उसको कितनी साथ में ये भी काली बोलते हैं है या ये कितनी जॉब करनी चाहिए, यही बोलते कितनी लंबी है। हैं। हाँ, ये कौन बात करता है कि अच्छा नहीं-नहीं वो कितनी इंटेलिजेंट है, हैं? वो कितनी मैच्योर है या मतलब और सब चीज़ें जो वो सब चीज़ें हैं ना, उसकी बात कोई नहीं करता। हाँ, तो वो देखो ये छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो फिर उस टाइम पे फिर मैंने जैसे फिर डिसीज़न लिया, एक तो मैंने यही सोचा कि मैं इसकी इसकी जो पर्सनैलिटी है मैं इसके ऊपर अब बहुत काम करूँगी और इसकी इसकी मैं हेल्प करूँगी और इसको मैं जो भी इसकी अभी सेल्फ एस्टीम जो बहुत डाउन है या इसको इतना मतलब अंदर से मतलब इतना हम ट्रेंड कर देंगे, इतना अच्छा मतलब माइंड डेवलप होना चाहिए आपका और पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। फिर जो है आगे जाके ताकि फिर हम तेरे को ये मतलब ज़रूर अधिकार देते हैं कि तू हम अपने लिए खुद चूज़ करना। हम तेरे डिसीज़न में हमेशा तेरे साथ रहेंगे। तो फिर इसने फिर जो भी है फिर हमने इसका जो है एक कॉलेज में एडमिशन कराया। फिर कॉलेज कॉलेज जाने लग गई फिर इसके ऊपर हमने हमने बहुत काम किया और इसमें एप्रिशिएट जो है मैं प्रिया को भी करती हूँ क्योंकि जो मैंने इसको मतलब ट्रेनिंग देने की कोशिश करी कि हाँ तेरे को ये करना आना चाहिए, तेरे को ये तो गाड़ी चलानी सीख ले, तू ये कर ले। फिर पहले पहले वो किसी के साथ जाती थी। फिर तेरे को ये भी याद होगा, ये भी एक चैलेंज था कि बसों में बसों में जाना पड़ता था, फिर बसों में उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि हाँ, ये भी लोगों को मतलब ऑब्वियसली पता है बट स्टिल इसके ऊपर इतनी मतलब लोग ध्यान नहीं देते या उसको बहुत लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है जो कि नॉर्मलाइज़ नहीं किया करना हुआ है। चाहिए। इट इज़ यस, नॉट नॉर्मल। हाँ, एक वुमेन को एक औरत को सेफ फील होना चाहिए हाँ, जब वो कहीं जा रही है, चाहे वो बस हो, टैक्सी हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो। हुँ, और वही है कि मतलब ऑब्वियसली जैसे बसेस में बोल तो देते हैं लोग कि अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, बस में चले जाओ, बस में औरतें जाती हैं या व्हाटएवर हुँ, जाती हैं, पर आपको पता है कि वो कितनी हाँ, अब्यूज़ होती हैं, रोज़ अब्यूज़ होती हैं वो। तो वो मुझे उस टाइम पे रोज़ रोज़ मोलेस्टेशन उनको सहनी पड़ती है। हुँ, ठीक है? आप लिटरली आप बस में घुसो, उसके बाद सारी बस ऐसे इतनी ज़्यादा भरी पैक्ड होती है, ठीक है? हुँ, उसके बाद हैं वो लोगों को वो मिल जाता है, छूट मिल जाती है कि अच्छा हाँ, ज़रा-सा धक्का लगे तो तुम पूरे गिर जाओ किसी के ऊपर, कहीं भी हाँ, तुम उनको पकड़ लो, कहीं भी हाथ हाँ, लगा दो, ठीक हाँ, है? और हाँ। फिर उसके बाद फिर जो भी तुम बिकॉज़ ऑब्वियसली स्पेस तो होता नहीं इतना, तो जितना भी चिपक जाओ किसी के साथ, तो वो वो जो चीज़ है वो कोई आदमी कभी भी नहीं समझ सकता। ये बात मैं ये भी करना चाह रही हूँ कि लोग जो हैं वो समझते ना समझते लेकिन मेरे को और तेरे को ये सिचुएशन इसलिए हैंडल करनी मुश्किल हो गई क्योंकि हमारे घर में ही ये सब चीज़ें जो है वो नहीं समझते थे। घर वाले हाँ, ही नहीं समझते। वही, मुश्किल ये वही। आती है कि वही वाली बात है कि जो फादर है वो वो उसने तो ये सब चीज़ें सही नहीं होती, उसने वो लड़की थोड़ी हुँ, है। तो उनको वही। वो अपनी फिर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हाँ, मैं साइकिल में जाता था, हम तो बसों में जाते थे, हम तो बसों में धक्के खाते थे, इसको क्या प्रॉब्लम है? इसको जाने में क्या है तो वो वही वाली बात है कि मेरे को जो मैं वही वाली बात आ जाती है, मैंने भी ये सब कुछ बसों में सहा है, बसों में हाँ, देखा हाँ, हुआ है। हाँ, मैंने तो वही। शादी के बाद भी कितने सालों तक मतलब ये सब चीज़ें जो हुँ, हमने बर्दाश्त करी हैं। लेकिन हुँ, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि फिर मैं उनको बोलती थी कि आपको नहीं पता। आपको नहीं हुँ, पता कि एक लड़की को या वुमेन को किन-किन सब चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। आप नहीं आप कहते कहते फिर वो बोलते थे कि बाकी लड़कियाँ भी तो जाती हैं, बाकी लड़कियाँ कैसे जाती हैं, बाकी औरतें भी तो जाती हैं, सबके सबके पास पैदा होते तो गाड़ी होती नहीं, ये नहीं होता, वो भी तो जाती हैं। ये उस टाइम पे मुझे याद है मेट्रो नहीं स्टार्ट हुई थी अभी, जब हाँ, हम आए हैं। हाँ, मुझे याद है मैं बताती हूँ ना मैं कैसे जाती थी। हाँ, पहले मैं वहाँ से हमारे घर द्वारका के घर से मैं पहले रिक्शा लेती थी। हाँ, रिक्शा लेके मुझे याद है कि वो भी बहुत किलोमीटर तक वो मुझे हाँ, दाबड़ी मोड़ पे उतारता था वो, हाँ, ठीक है? फिर वहाँ से मैं बस लेती थी, हाँ, ठीक है? फिर हाँ, बस चेंज करती थी, फिर एक और बस लेती थी। हाँ, फिर वही। जाके मैं मतलब पहुँचती थी। हाँ।
और सबसे बड़ी बात है कि हर लड़की को ये नहीं होती कि मतलब तुम बैठ-बैठ के जैसे कोई आपको छू रहा है या कुछ है, वो ऑब्वियस वाली बात है। पैक्ड है बस, ठीक है? हुँ, धक्के भी लगते हैं और ये भी सब होता है कि ऐसे हुँ। हो नहीं सकता कि तुम हर लड़के के साथ बैठ-बैठ के लड़ी जाओ या उनको थप्पड़ रोज़ तो ना मारी लड़ोगे तुम, कितनी बार लड़ जाओ। लोगे तुम? हाँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं और ना ये देखो ये ना तो चीज़ें सही जा सकती हैं, ना हुँ, करवाई जा सकती हैं, ना हुँ, इसका कोई सॉल्यूशन है, ठीक है? हुँ, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, आपके पास गाड़ी नहीं है या कुछ है, मैं समझ सकती हूँ कि हमारे पास एक ही गाड़ी थी उस टाइम पे हुँ, तेरे पापा के पास वो ऑफ़िस जाते थे, ठीक है? हुँ, तो वो जब तू फिर यंग हुई तो वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंड करते थे, इन सब हुँ, चीज़ों को। तो वो हुँ, हमेशा कंपैरिज़न जो है अपना या अपनी बहनों का या अपनी कज़िन का कि वो ऐसे कैसे जाती थी, वो जाती थी, ये हुँ, हुँ, दुनिया चेंज हो रही है ना? हुँ, ज़माना हुँ। आगे से आगे कोई अच्छा नहीं हो रहा, टाइम खराब ही आ रहा है आगे से आगे। अब सेफ वैसे थोड़ा भी जस्ट बिकॉज़ और लोग कोई गलत चीज़ सह रहे हैं, ठीक है? हाँ। मैं क्यों सहूँ वो चीज़, हाँ, और फिर ठीक है? नहीं मेरे को ये भी याद है कि स्पेशली नहीं हम तेरे लिए कोई कह रहे थे कि कोई गाड़ी अरेंज करो, वो तो बाय चांस फिर हमने नई गाड़ी ली, पुरानी गाड़ी थी, फिर उसके हुँ। बाद में हमने बोला कि इसको नहीं बेचते हम इसको भी रख लेते हैं। तो प्रिया ले जाया करेगी तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे तो ड ड डबल खर्चा पड़ता है, बसों में आना-जाना सीखना चाहिए, आगे जाके जॉब कैसे करनी है, आगे जाके सर्वाइव कैसे करना है। तो मुझे भी उन सब चीज़ों से फिर बहुत मतलब मुझे फेस करना पड़ा क्योंकि वही वाली बात है कि औरत का दर्द जो है, औरत ही समझ सकती है जब या हाँ, जब उनके साथ बीतती है, उनको पता चलता है कि ये वही, आदमी लोग चाहे वो भाई हो, चाहे कोई फादर हो, चाहे किसी का फादर इन लॉ हो, कोई नहीं अंडरस्टैंड करता ये सब चीज़ें। वही, वही, वही। और हर लड़की डिफरेंट होती है, हर लड़की के साथ आप कंपैरिज़न नहीं कर सकते कि वो लड़की कैसे जाती है, जैसे आप एग्ज़ाम्पल दो, वो जा रही है, वो जा रही है, वो भी तो जाती है, नहीं है, हर बंदा डिफरेंट है। हुँ। हर बंदे बंदे की किसी चीज़ को ये लेना बंदा डिफरेंट भी है और मतलब वो भी लड़कियाँ मजबूरी में सह रही हैं वो चीज़, हाँ, हाँ। ठीक है? तो फिर जब मेरे पास में ये था मुझे जब हमारे पास कोई ऑप्शन है, हम गाड़ी वो रख सकते हैं, तो फिर हमने रखी जो भी है मतलब मैं ये कहूँगी चलो हमने मिलके उनको फिर कन्विंस किया कि हाँ, कि फिर तब भी मुझे याद है कि तू अपनी फ्रेंड के साथ जाती थी, कभी वो गाड़ी लेके जाती थी, कभी तू गाड़ी लेके जाती थी, कभी तुम लोग पेट्रोल शेयर करते थे कि हाँ, उसने पेट्रोल हाँ, डाला वो भी हमने बड़ी मुश्किल से की है, मुझे याद है, बड़ी मुश्किल से हम लिटरली हमारे पास मेरी गाड़ी में सिर्फ़ इतना पेट्रोल होता था, एम्प्टी के ऊपर ही होता था वो बस। वो लिटरली हम जब जा रहे होते थे, हमें होता था कि पता नहीं हम घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। हाँ, नहीं वो भी व वन बाय वन जाती थी, कभी क्योंकि उसने की इतनी जाती थी। इतनी पॉकेट मनी थोड़ा ना होती थी कि हाँ। हाँ, कि तुम मतलब पैसे पेट्रोल डलवा लो। हाँ, तो उस टाइम पे भी मुझे याद है कि वो तेरी फ्रेंड के पास जो थी गाड़ी पहले पहले उसने ले जानी शुरू करी थी, तब थोड़ा-सा फिर हमारे को हुँ, हिम्मत मिली, पहले तो उसके साथ ही जाती थी। वो भी हुँ, इंडिपेंडेंट होके तूने बहुत साल उसके घर जाती थी, फिर उसका वेट करती रहती थी, उसके साथ जाना है, उसके फिर हुँ। धीरे-धीरे करके फिर बाद में फिर हमने गाड़ी बेची, फिर बाय चांस चलो एक एक और रीज़न बना, फिर धीरे-धीरे करके चलो उनको कन्विंस करा कि हाँ, कि चलो ठीक है उसको ले जाने दो। वो भी फिर मतलब 1-2 दिन छोड़ के लेके जाती थी तू गाड़ी, कभी तू ले गई या फिर कभी वो, ऐसे-कैसे करके फिर हमने हाँ, बहुत सारे चैलेंजेज़ जो हैं मतलब बहुत हुँ, मतलब सबसे ज़्यादा तो मैं मानती हूँ कि तेरी तेरी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, वो उस टाइम पे वही वाली बात आ जाती है कि एज़ ए मदर मेरे भी एक कोई इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि मैं हुँ। जो है मतलब डिसीज़न ले लूँ। लेकिन ये है कि मैंने तेरे साथ ज़रूर स्टैंड ज़रूर किया है तेरे लिए। हाँ, सपोर्ट तो किया है, हाँ। और ठीक है कि कई फिर जो आगे जो फादर होते हैं, उनको भी फिर धीरे-धीरे करके एहसास दिलाना पड़ता है कि हाँ, नहीं ऐसे नहीं है, बात बहुत मतलब ऐसे करके है, अनसेफ फ़ील होता है, तो हमें हुँ, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, तो फिर वो धीरे-धीरे करके देखो वो भी उनको भी धीरे-धीरे करके ही पता चलता है, एकदम से उनको लिए भी सब चीज़ें नहीं होती है, पहला बच्चा हर है। मैं तो वही वही कहूँगी ये भी चीज़ जो है, अगर आप एक फादर हो और आपकी बेटी है, हुँ, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि वो इमीडिएटली समझ जाए, नहीं हाँ, समझ सकती वो, नहीं उसको वही टाइम तो लगेगा वो बट और स्टेप आपको ना चाहत होनी चाहिए समझने की, ठीक हाँ, है? कि येस आप समझना चाहते हो, हाँ। ठीक है?
तो समझाया भी तो जाता है ना, जो समझना हाँ। चाहिए। अगर कोई समझने के मूड में ही ना हो, तो वो नहीं, तो फिर आपके समझाना भी बेकार जाता है, या फिर दूसरा बंदा इन्फ्लुएंस्ड हो बाकी लोगों से कि हाँ, बाकी लोग जैसे ऐसे कर रहे हैं, मैं हाँ, तुम लोग ही ऐसे क्यों कर रहे हो, या आज हमें बच्चों को ऐसा नहीं, कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए कि हाँ, कल को वो अपना, तो इसमें कोई कमज़ोरी नहीं है, अपने आप को कोई अपना अपना कोई वे ऑफ सेफ्टी निकालना चाहिए, कि ज़रूरी नहीं है कि कोई काम वो डेली करना ही हाँ, वो तो वन टाइम सॉल्यूशन हो सकता है ना, कि अच्छा मैं किसी से लड़ लूँ जाके या व्हाटएवर, है। हाँ, बट इट हाँ। इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। रोज़-रोज़ थोड़ा ना मैं लड़ूँगी बैठ के किसी के साथ। वही, वही। तो वही चीज़ें होती हैं कि जैसी-जैसी फिर सिचुएशन आती आई, फिर वो हमें बहुत मतलब एक फादर डॉटर का जो रिलेशन होता है, उसमें भी फिर मेरे को बहुत बीच-बीच में उनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता था कि कैसे ये मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं होता, ये सब चीज़ें होती हैं। तो धीरे-धीरे फिर वो टाइप ऑफ समझ गए कि हाँ, ये सब चीज़ें करनी है। फिर फिर जैसे कॉलेज जाने लग गई, फिर उसके बाद में फिर आई बारी प्रतिभा की, आई बारी कि प्रतिभा के साथ फिर क्या चैलेंजेस हुए, फिर हम उसके बारे में मेरे ख्याल हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करें, हुँ, क्योंकि क्योंकि हुँ, अब अभी आज तेरा तेरा ही मैंने ये सारा ये तेरे पे सारा ये कंप्लीट किया है कि तेरे को लेके हमारे को क्या चैलेंजेस आए हैं। हुँ। वही, वही, वही। हाँ, ठीक है। तो मैं अब एंड में वही पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बात करी कि जैसे एक जगह से आप दूसरी जगह मूव किए, जो चैलेंजेस आए, आप क्या अब उस चीज़ को आप रिग्रेट करते हो या नहीं? नहीं, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं रिग्रेट तो नहीं करती। ऑफ़ कोर्स मुझे मतलब प्राउड है अपने पे और अपनी फ़ैमिली पे। पूरी हमारी एक फ़ैमिली का जो हस्बैंड-वाइफ़ का हमारा कोई एक डिसीज़न था, वो हमारे लिए अच्छा ही साबित हुआ। जैसे मैंने शुरू में ये भी मैंने बता दिया ना कि एक जैसे हमारे को ये लोगों ने यही बोला ना कि आप क्यों जा रहे हो? आप एक प्रोटेक्टेड हाउस में हो, आप सारे यहाँ पर सारे लोग रहते हैं, आपको कोई मतलब सब लोग जानते हैं, मतलब टाइप ऑफ वो मुझे हमारे को एक फिर बाद में पता चला कि देखो एक मेंटली आपको सिक्योरिटी तो होती है कि आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ से सालों से लोग जानते हैं आपको, सालों हुँ, से आपके वो पड़ोसी हैं, ठीक है? हाँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इसको आप जैसे मर्ज़ी ले लो, चाहे हम इस डर से रहते-रहते कि नहीं-नहीं हम बाहर जाएँगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो चीज़ अच्छी अच्छी नहीं होती। अगर वो वहाँ से हमने घर से वो कदम नहीं उठाया होता, तो फिर हमने और भी इससे जो लिंक्ड हैं आगे चीज़ें, फिर हुँ, हमने वो भी नहीं की होती फिर। तो हुँ, वो मैं मतलब वो मुझे उस चीज़ पे वो कोई वो नहीं है कि हमने वो सब किया, तो फिर वो जब सारी सारी चीज़ें हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई सपोज़ है ना, तो मैं उतनी हुँ, ज़्यादा मैच्योर हो गई। मेरे हस्बैंड पे जो सारी फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, फिर वो उतना ज़्यादा मैच्योर हुए, वो इतना ग्रो हुए, हम दोनों जने ग्रो हुए, हमारा रिलेशनशिप ग्रो हुआ, तेरा हुँ। और मेरा रिलेशनशिप ग्रो हुआ, फिर आगे दूसरे बच्चों मेन को तो जो आपकी इंडिपेंडेंट बनने की जर्नी है ना, वो वहाँ से स्टार्ट हुई। तब आप इंडिपेंडेंट एक्चुअली में बने। हाँ, हाँ, तो तब और हमें ना दुनिया भी तभी दिखनी शुरू हुई है। दुनिया हुँ, की मतलब दुनिया में जो मतलब जो कुछ हो रहा है, जैसे वही वाली बात आ जाती है, जैसे मैं बता रही हूँ कि तेरे को लेके चैलेंजेज़ आए या हुँ, या घर से बाहर निकलते थे, तो वो कैसे चैलेंजेज़ आए। अभी आगे जाके मैं और शेयर करूँगी कि प्रतिभा की क्या प्रॉब्लम आई, उसकी जर्नी कैसे रही, निखिल को लेके कैसी जर्नी रही, उसके लिए भी हमारे को काफ़ी इश्यूज़ आए। वो इसीलिए आए क्योंकि हम हुँ, घर से बाहर निकले और वो हम ऐसे ही हो गए थे कि जैसे मतलब जैसे कि किसी देश से आप दूसरे देश में जाते हो तो आपको उस जगह का एक्चुअली कुछ नहीं पता होता कि वहाँ पर वो लोग कैसे हैं या आपको लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो वो सब चीज़ें जब फिर आप लोगों ने भी वो हमारे को ये सब चीज़ें देखी, ये सब करते हुए, तभी तू आज जैसे तू भी कोई घर मूव करती है या कुछ करती है तो वो चीज़ें आपके फिर सबकॉन्शियस में देखी होती हैं आपने, कि घर कैसे शिफ्ट करते हैं, क्या चेंज करते हैं, कैसे चैलेंजेज़ आते हैं, कैसे फेस करते हैं। हुँ। तो ये सब चीज़ें तो मतलब मेरा मतलब है कि रिस्क अगर लाइफ में अगर कोई आपको लेने का मौका मिलता है कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। ये मैं मतलब इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, अगर तो आपने वही मेरा मेरा मतलब वही जो आप थोड़ा-सा आपने आंसर कर दिया, बट मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर कोई ऐसी सेम सिचुएशन में है जो सुन रहा है, हुँ, कि मान लो वो एक फैमिली है और वो एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो कि मे बी उनके लिए सही ना हो या मे बी टॉक्सिक हो या व्हाटएवर, और वो फिर डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा हाँ, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। तो क्या एडवाइस होगा आपका मैं उनके लिए? वही मैं वही कहना चाहूँगी कि आपको
ज़रूर एक रिस्क लेना चाहिए। 50% वही होता है कि आपको फ़ायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आपके मन में ये तसल्ली ज़रूर रहेगी कि आपने कुछ ऐसा किया कि अगर जैसे सपोज़ आपको बहुत अच्छा मिल गया कोई चांस, ठीक है? तो फिर आपको ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने ये चीज़ मैंने करी होती, तो मैं शायद फ़ायदे में रहता। जैसे लोग और मैंने वही है देखा। कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि और इस चीज़ को भी आपको मतलब इस पे फ़ोकस करना चाहिए अपनी इमीडिएट फैमिली पे, हाँ, रादर देन जी, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली पे। एक्सटेंडेड तो फैमिली से। आप अगर एज़ अ गुड टीम जैसे इस केस हुँ, में जैसे आप भी जो चैलेंजेस गो थ्रू कर पाए, वो इसलिए गो थ्रू कर पाए बिकॉज़ आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह मतलब एक टीम की तरह आपने हैंडल करा कि हाँ, हाँ, हम दोनों टीम हैं हाँ, और आपने पापा से सपोर्ट लिया, पापा ने आपसे सपोर्ट लिया, ठीक है? और फिर आगे जाके जैसे धीरे-धीरे हम बड़े हुए तो ऑब्वियसली हम क्लोज़ आ गए बट उस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि एज़ अ हस्बैंड वाइफ अगर आप ये डिसीज़न ले रहे हो, तो हुँ। आपका मतलब आपकी कम्युनिकेशन, आपका रिलेशनशिप जो है, वो बहुत उस टाइम पे अच्छा होना चाहिए और वही एक-दूसरे पे ट्रस्ट बहुत होना चाहिए आपको। मैं ऐसी-ऐसी जगह पे उनके साथ खड़ी हुई हूँ, जो कि कभी मैंने देखा नहीं होगा कि मतलब जैसे जिस जगह पे लोग अपने ब्रदर को, सिस्टर को या फादर को साथ लेके खड़े होते हैं ना, वहाँ पर भी मैं खड़ी हूँ। मैं प्रॉपर्टी डीलरों के साथ-साथ भी मीटिंगों में मैं जाती थी, है ना? प पैसा लेना, पैसा देना या ये सब चीज़ें वो अकेले होते थे, तो मैं उनको बोलती थी, "मैं जाऊँगी आपके साथ सारी जगह।" हाँ। तो घर वही है में ना, घर में वही चेंज वो होना है सपोर्ट वही हो गया ना वो सपोर्ट एक तो सपोर्ट मिल गया उनको और हाँ। बाकी आपका ट्रस्ट डेवलप और ज़्यादा हो गया एक-दूसरे में कि यस वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो। उसी टाइम हमारी पर्सनैलिटी देखा जाए तो निखर के आई है। तब हुँ, जाके हुँ, हमारे को उनको भी तब पता चला मेरा जाके क्योंकि ये तब तक तो मैं बहुत सप्रेसिव ही थी। मेरे को हुँ, कुछ करने का कोई हक नहीं था उस घर में, ना मैं कुछ करती थी उस टाइम पे। तब जाके मेरे को ये सब चीज़ें करने को मिली हुँ, कि हाँ, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि अंदर से मैं कैसी हूँ या मैं कैसे डिसीज़न ले हाँ, सकती हूँ या कुछ है या राइट। बोल्डली डिसीज़न लिए हैं हमने फिर दोनों हुँ, जने। बहुत बोल्डली डिसीज़न लेने वाली बात है। एक्सटेंडेड फैमिली को बिल्कुल हमने साइड में कर दिया और हुँ, ब्रदर सिस्टर को भी। तो हमें हमें सिर्फ़ उस टाइम पे हम और हमारे बच्चे हमें दिख रहे थे कि हमें इनका हुँ, सोचना हुँ, चाहिए आगे जाके, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, बाकी जो मर्ज़ी कोई बोले वही। दुनिया से हमें कोई सोसाइटी से कोई लेना-देना नहीं है। हुँ। हमारे सिर्फ़ सोसाइटी है, सोसाइटी की वज़ह से हम नहीं हैं। ये है। ओके, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम एज़ मतलब मेरी मॉम ने बोला कि हम आगे बात करेंगे कि और क्या चैलेंजेस आए मेरे सिबलिंग्स को लेकर और इवन हमारे जो हमने बताया कि हमने नई प्रॉपर्टी ली थी उसको भी लेके क्या चैलेंजेस आए वो हम डिस्कस करेंगे एंड मैं अपने लिसनर्स का थैंक करना चाहूँगी जो अभी तक जिन्होंने हमारा पॉडकास्ट सुना है और जो अभी तक सुन रहे हैं अगर आप एक नए लिसनर हो तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप एपिसोड 1 से सुनें क्योंकि वहाँ से आपको हमारी पूरी जर्नी का पता चलेगा और आप लर्न भी करोगे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। तो नेक्स्ट एपिसोड में अब मिलते हैं और थैंक यू एंड गुड नाइट।